श्रीलंका में आए आर्थिक हाहाकार की हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। उससे पहले आपको श्रीलंका की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको हैरानी होगी और आपके मन में सवाल उठेगा कि श्रीलंका ऐसी हालत कैसे हो गई उसकी। में ऐसे हालात हो गए हैं आर्थिक बदहाली के कारण कि वहां पर कागज के पैसे नहीं है, छपाई की स्याही के पैसे नहीं है, तो परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। वहां पर पेट्रोल डीजल लोगों को नहीं मिल रहा है। वहां पर महंगाई इस कदर हो गई है कि दंगे के हालात हो गए हैं। पेट्रोल पंपों पर वहां पर सेना की तैनाती करनी पड़ी है ताकि लोग वहां पर किसी तरीके की लूटपाट न मचाएं। वहां के राष्ट्रपति के घर के बाहर दंगे के हालात रहे। आप देखिए किस तरीके से लोगों को वहां से तितर बितर करने के लिए वहां की सेना को, वहां के पुलिस बल को हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वहां के जो राजनेता रहे हैं, उन पर आक्रोश वहां के आम लोगों का निकल रहा है। दाने दाने को मोहताज हो गई है श्रीलंका की जनता। श्रीलंका अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका इस समय कर्ज में गले तक डूबा हुआ है। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि कर्ज लेकर घी पीने वालों की गत बुरी होती है और श्रीलंका की इस हालत की बड़ी वजह कर्ज है। श्रीलंका के हालात ऐसे क्यों हैं, यह हम आपको अपने विश्लेषण में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वहां के जरूरी सामानों की एक रेट लिस्ट बताते हैं। श्रीलंका में चीनी 290 रुपए प्रति किलो मिल रही है। चावल की कीमत 500 रुपए प्रति किलो है। एक कप चाय 100 रुपए की मिल रही है, जबकि चाय का उत्पादन वहां पर होता है। ब्रेड का एक पैकेट 150 रुपए का मिल रहा है। 1 किलो दूध पाउडर की कीमत 1975 रुपए है। एलपीजी सिलेंडर 4119 रुपए है। पेट्रोल 254 रुपए लीटर है। डीजल 176 रुपए लीटर मिल रहा है। जरूरत का सामान 3 से 4 गुना महंगा है। 12 से 13 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। स्थिति यह है कि बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट्स को बंद किया जा रहा है। दवाएं 30% तक महंगी हो गई हैं। छपाई की स्याही खत्म हो गई है। परीक्षाएं रद्द करने की नौबत आ गई है। पेट्रोल पंपों पर सेना के जवान है, पुलिसकर्मी है, ताकि अराजकता न फैले। भारत में अभी महंगाई दर 6.07% है, जो मध्य वर्ग और गरीबों को चुभ रही है। लेकिन श्रीलंका की हालत के बारे में सोचिए, वहां की महंगाई दर 17% तक पहुंच चुकी है। जाहिर है वहां हर तरफ हाहाकार है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के बाहर का हाल देखिए। ये महंगाई पर जनता के आक्रोश की तस्वीर है। ये गुस्सा, ये पथराव, ये आगजनी श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का सच है। ना दवा है, ना बिजली, ना ही सरकार से कोई उम्मीद, और महंगाई ऐसी है कि लोगों के हाथ से निवाले छीन रही है। श्रीलंका ने 1948 में आजाद होने के बाद इतनी बेहाली कभी नहीं देखी थी। महंगाई से परेशान जनता ने जब श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन को घेरा तो बंदूक की नोक दिखाने पर भी पीछे नहीं हटी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कों पर गुस्से से भरी भीड़ पुलिस और सेना के जवानों से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ है ही नहीं। महंगाई के आंसू रोने वाली जनता के विरोध को आंसू गैस से दबाने की कोशिश भी नाकाम रही। देश के हालात बहुत खराब हैं। लोगों के पास खाने के लिए नहीं। हमारे पास अगर पैसे हैं भी तो भी हम कुछ नहीं खरीद सकते। हुक्मरानों को इसकी परवाह नहीं है कि लोग किस हाल में रह रहे हैं। सच कहूं तो हमारे पास दिन भर में 2 वक्त का खाना भी नहीं है। हम नहीं जानते कि ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी और लोग कब सड़कों पर उतरेंगे। श्रीलंका इस वक्त अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। करीब 5 लाख लोग गरीबी में फंसे हुए हैं
और करीब 2 करोड़ 20 लाख की आबादी के सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात को कैसे संभाला जाए, सरकार के पास अभी इसका कोई आइडिया भी नहीं है। मैं आपको ऐसे वक्त में संबोधित कर रहा हूं जब देश मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। मुझे पता है कि बढ़ती महंगाई और जरूरत की चीजों की कितनी कमी है। मुझे गैस, पेट्रोल और बिजली कटौती के बारे में भी पता है। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि आप लोग इन सब से पिछले 2 महीने से जूझ रहे हैं। श्रीलंका की करेंसी डॉलर के मुकाबले 45% तक गिर गई है। $1 की कीमत करीब 292 श्रीलंकाई रुपए है। ये श्रीलंका का आयात बिल बढ़ने की बड़ी वजह है और इसी से पेट्रोल डीजल की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ गई हैं। हालत यह है कि पेट्रोल पंपों पर अराजकता को रोकने के लिए सेना के जवान तैनात किए गए हैं। पेट्रोल पंप पर तेल का बंटवारा सेना की निगरानी में हो रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना भी है, खिलाना भी है, लेकिन जो हालात हैं उसके बाद तो भूखा मरने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि आपके पास पैसे भी हैं तो भी आप खाने जैसी जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकते। श्रीलंका में बिजली संकट भी विकराल हो गया है। हर रोज 13 से 14 घंटों की बिजली कटौती हो रही है। लोग मोमबत्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति यह है कि श्रीलंका के कई शहरों में स्ट्रीट लाइट्स को बंद रखा जा रहा है ताकि बिजली की बचत हो सके। श्रीलंका कर्ज के बोझ में दबा हुआ है और जनता सरकार से सवालों का जवाब न मिलने पर गुस्से से उबल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। श्रीलंका की इस हालत की जिम्मेदार वहां की सरकारी नीतियां हैं। वर्ष 2019 में जब श्रीलंका की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई तो देश में बढ़े असंतोष को शांत करने के लिए श्रीलंका की सरकार ने टैक्स कम कर दिया। इससे सरकारी खजाना खाली होने लगा। उसका खामियाजा श्रीलंका को आज भुगतना पड़ रहा है। हम आपको 5 पॉइंट्स में श्रीलंका के इस आर्थिक संकट की वजह बताते हैं। श्रीलंका एक तटीय देश है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। उसको अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान आयात करना पड़ता है, जिसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होना चाहिए। लेकिन 2019 के बाद श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 बिलियन से $2.8 बिलियन रह गया और यह लगातार कम होता गया। इससे श्रीलंका की आयात करने की शक्ति कम हुई। श्रीलंका का एक्सपोर्ट घटता गया, आयात का बिल बढ़ता गया। कोविड-19 महामारी भी एक बड़ा कारण है। श्रीलंका की जीडीपी में 10% हिस्सेदारी पर्यटन से आती है। पर्यटन से विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होता है। कोरोना की वजह से यह सेक्टर ठप हो गया, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज बढ़ा। 2022 में श्रीलंका पर $7 अरब का कर्ज है, जिसमें अकेले चीन का ही $5 अरब का कर्ज है। भारत और जापान से भी श्रीलंका ने कर्ज लिया हुआ है। श्रीलंका पर अपने पूरे जीडीपी से भी ज्यादा का कर्ज है। रूस यूक्रेन संकट युद्ध भी श्रीलंका की इस हालत का कुछ हद तक जिम्मेदार है। रूस श्रीलंका से चाय पत्ती खरीदता है और यूक्रेन से बड़ी संख्या में पर्यटक श्रीलंका आते हैं। रूबल की गिरती कीमत, चाय की घटती खरीद और जंग से श्रीलंका को आर्थिक नुकसान हुआ। उसका कच्चे तेल का बिल बढ़ गया। रासायनिक खेती बंद करना, ऑर्गेनिक खेती अनिवार्य करना भी एक बड़ा फैक्टर है। कृषि के मामले में श्रीलंका पीछे है, लेकिन फिर भी चावल, चाय और रबर की पैदावार होती थी, जिससे विदेशी मुद्रा मिलती थी। ऑर्गेनिक खेती अनिवार्य करने से कृषि उत्पादन चौपट हो गया। श्रीलंका एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। लेकिन आपको हैरानी होगी यह जानकर कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका भारत से ऊपर है। श्रीलंका की रैंक 129 है, जबकि भारत की 136। मतलब यह है कि श्रीलंका के लोग भारतीयों के मुकाबले ज्यादा खुश हैं। हालांकि इसको श्रीलंका के मौजूदा हालात से सीधे तो नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन एक विरोधाभासी तथ्य जरूर है।